आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की, हार्ड फोक एंड सॉफ्ट फोक। अब ये फोक होता क्या है? ब्लॉकचेन को दो हिस्सों में बांटा जाता है और नए कॉइन्स कब बनते हैं। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले आपको ब्लॉकचेन बेसिक्स को भी समझना ज़रूरी है। अब सोचें कि ब्लॉकचेन जो है एक डिजिटल नोटबुक है कि जिसमें आप तमाम ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो लिखते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक। ये हो गया आपके पास में ब्लॉकचेन का एक सादा सा कॉन्सेप्ट। लेकिन कभी-कभी लोग कहते हैं कि अभी इसमें जो रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास में 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक होता है सॉफ्ट फोक, एक होता है हार्ड फोक। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। आप समझो कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें तमाम ट्रांज़ैक्शंस लिखी जाती हैं। उनमें जब किसी भी किस्म का रूल तब्दील करना होता है, तो उस तब्दीली को लाने के लिए आपके पास में 2 तरीक़ाकार होते हैं, एक होता है सॉफ्ट फोक, एक होता है हार्ड फोक। सॉफ्ट फोक का मतलब होता है कि पुरानी चेन के अंदर नए रूल्स को मज़ीद टाइट कर देना। हार्ड फोक का मतलब होता है पुरानी चेन छोड़कर नई चेन पे आ जाना। हम सॉफ्ट फोक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक छोटी सी अपडेट होती है जिसमें नए रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि पुरानी मशीन्स, नोड्स और माइनर्स भी उन्हें समझ लेते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए पूरी ब्लॉकचेन वही पुरानी रहती है, कोई भी यहाँ पे नई ब्लॉकचेन नहीं बनती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास में व्हाट्सएप है, उसके ऊपर एक अपडेट आई है तो आपको नए फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने अपडेट नहीं भी किया है, तो भी वो ऐप चला सकता है। यानी सब एक ही ऐप पे हैं, कोई स्प्लिट यहाँ पे नहीं होता है। अब आपको मैं सॉफ्ट फोक के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जो कि आपको समझने में मज़ीद आसान कर देंगे। यहाँ पे नए रूल्स आते हैं, लेकिन पुरानी मशीन्स उनको समझ जाती हैं। ब्लॉकचेन यहाँ पे एक ही रहती है, यहाँ पे 2 टुकड़े नहीं होती हैं, स्प्लिट नहीं होती हैं, यहाँ पे नई कॉइन्स नहीं बनते हैं, कॉइन यहाँ पे पुराना ही रहता है। सिर्फ सिस्टम को टाइट किया जाता है और सिक्योर किया जाता है। अगर आप बात करें हार्ड फोक की, तो जब सिस्टम 2 हिस्सों में टूट जाए, तो यहाँ पे हार्ड फोक होता है। हार्ड फोक का मतलब ये है कि ऐसी अपडेट जिसमें नए रूल्स इतने डिफरेंट हैं कि पुरानी मशीन्स उन्हें समझने से कासिर हैं। रिजल्ट क्या होता है कि नेटवर्क 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक नई चेन बन जाती है और अक्सर एक नया कॉइन भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है। आपको अगर बिटकॉइन कैश का पता हो, बिटकॉइन में ब्लॉक साइज 1 MB था, तो कुछ लोग चाहते थे कि भाई इसका जो ब्लॉक साइज है उसे 8 MB कर दिया जाए, सो दैट ट्रांजैक्शंस जो हैं जल्दी प्रोसेस हो सकें, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक बड़ा कर दो, स्पीड बढ़ा दो। लेकिन कुछ लोग नहीं माने। यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि 1 MB ब्लॉक ही ठीक है, ट्रांजैक्शन लेट होती है तो होने दो, और ये लोग बिटकॉइन के साथ में ही रहे। दूसरे लोगों ने कहा कि ब्लॉक साइज जो है 8 MB होना चाहिए, तो उन्होंने हार्ड फोक करके बिटकॉइन कैश बनवाया। अब जो बिटकॉइन कैश है वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका, बिटकॉइन जो था वो पॉपुलर हो गया। बीटीसी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कॉइन भी है। बीटीसी की पॉपुलैरिटी, एडॉप्शन और जो उसका ब्रांड पावर है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ने भी बीटीसी को ओरिजिनल समझा। इसलिए ज़्यादा लोग पुरानी चेन, कौन सी पुरानी चेन? बिटकॉइन की, वहीं पे रहे। जो नई चेन बनी थी बीसीएच, बिटकॉइन कैश, वहाँ पे नहीं आए। कहने का मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि हार्ड फोक होने के बाद तमाम के तमाम जो लोग हैं नई तब्दीली की तरफ जाएं। अगर वोट जो है उन्हें ज़्यादा नहीं मिलता है, तो लोग जो हैं पुरानी ब्लॉकचेन पे ही रहते हैं। आपको मैं इथेरियम और इथेरियम क्लासिक की एग्जांपल देता हूँ। 2016 में इथेरियम पे एक प्रोजेक्ट हुआ करता था डाओ के नेम से। उस डाओ में हैक हुआ और मिलियंस ऑफ इथेरियम, जो कि तकरीबन 3.2 मिलियंस बताया जाता है, चोरी हो गए। इथेरियम कम्युनिटी ने कहा कि भाई इस हैक को अनडू कर दो, मतलब ये कि अपनी ब्लॉकचेन में तब्दीली कर दो, हैक से पहले वाली स्टेट पे ब्लॉकचेन को ले चलो। तो उन्होंने क्या किया? हार्ड फोक का इस्तेमाल किया और हैक को कैंसिल यानी कि अनडू किया। इस नए सिस्टम का नाम बना ETH या फिर इथेरियम। लेकिन कुछ लोग बोले कि भाई ब्लॉकचेन की जो हिस्ट्री है कभी भी बदलनी नहीं चाहिए, अगर हैक हुआ है तो रहने दो, चेंज मत करो। तो ये लोग पुरानी चेन पे रहे जो कि थी इथेरियम क्लासिक के नेम से, और जो लोग नई चेन पे आए वो थे इथेरियम वाले। इथेरियम पे ज़्यादा लोग आ गए, इस वजह से इथेरियम पॉपुलर रहा। ETC पे कम लोग रह गए, इस वजह से ETC क्लासिक यानी कि इथेरियम जो क्लासिक है वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका। इथेरियम ने हैकर से पैसे वापस ले लिए। नए इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स ने इथेरियम को ही असली मान लिया।
इथेरियम पे ज़्यादा डेवलपमेंट, डेप्स और इनोवेशन हुआ, इसलिए इथेरियम पॉपुलर बन गया और ज़्यादा लोग उसी पे रहे। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक का एक समरी दूँ, तो सॉफ्ट फोक में जो रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, हार्ड फोक में रूल्स डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट फोक में जो चेन होती है स्प्लिट नहीं होती है, हार्ड फोक में जो चेन होती है स्प्लिट हो जाती है। सॉफ्ट फोक में कॉइन चेंज होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, हार्ड फोक में कॉइन चेंज हो सकता है और होता भी है। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बोनस चीज़ बताता चलता हूँ। अगर सारी कम्युनिटी एग्री कर जाए नए रूल्स पर, तो हार्ड फोक होने के बावजूद भी चेन स्प्लिट नहीं होती है। सब नए लोग ब्लॉकचेन पे माइग्रेट कर जाते हैं और नया कॉइन भी नहीं बनता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आया है, आप लोग क्रिप्टो के कुछ सिग्नल से आते हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस कंटेंट पे, किस टॉपिक पे जाते हैं, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।